हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 क्या है, कर्मवीर कथा, ठीक है, उसका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके पीछे जितना भी चैप्टर है उन सभी का अध्ययन यानी थ्योरी पार्ट का डिस्कशन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, सभी करा रखा है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कर्मवीर कथा का थ्योरी पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कोई भी थ्योरी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो जो बनता है वो थ्योरी पार्ट से बनता है। ठीक है, और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि संस्कृत में आपको ये नहीं कि संस्कृत लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, तो हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेगा आपको वो हिंदी लैंग्वेज में पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इस पार्ट का जो हम अभी अध्ययन कराएंगे उसको आप ध्यान से सिर्फ सुन लेते हैं तो आपको ना ही ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत आएगा और ना ही सब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत आएगा। ठीक है, तो जो भी हम बोले उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जानबे करते हैं कि मैं हर एक लाइन से, मतलब जिस लाइन से जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करते हुए चलता हूँ, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ये ना लगे कि सर इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किए। ठीक है, आपको कभी ये नहीं लगे कि सर इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किए। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि पाठ्य अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। जो कर्मवीर कथा है वो दलित पुरुष की कहानी है। किसकी है, तो दलित पुरुष की कहानी है। पहले तो यही पूछेगा कि कर्मवीर कथा में किसका वर्णन है, तो दलित पुरुष का वर्णन है। ठीक है, आगे कि कर्मवीरा असो निज उत्साहेन विद्या प्राप्त महत् पदम लभ्यते। बोल रहा है कि कर्मवीर लोग या कर्मवीर अपने उत्साह से ही विद्या को प्राप्त कर बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समझे, जो कर्मवीर लोग होते हैं, कर्मवीर अपने उत्साह से ही विद्या को प्राप्त कर बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। और बोल रहा है समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। जैसे अगर आप ही लोग पढ़ लिख के अगर अच्छा रिजल्ट लाइएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, तो समाज में जहाँ आप जिस समाज में हैं उस समाज में दिखेगा आपको अच्छा दृष्टि से देखा जाएगा कि फल्लमा का बेटा या फल्लमा का बेटी है ना जो इतना नंबर लाया है। ठीक है, और आपको पूछेगा कि आप ऐसा बताइए अगर आप संस्कृत में आप 95+ स्कोर किए तो कैसे किए हैं। ठीक है, आपका जो जूनियर होगा वो पूछेगा। ठीक है, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर कीजिएगा तो पूछेगा कि अच्छा बताइए तो आप कैसे कैसे पढ़े थे। ठीक है, तो समाज में आपका एक अलग ही औधा होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रावतेत। बोल रहा है कि कथा का वास्तविकता मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह में सभी कामों में लगना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि कथा में ये बोला गया है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जो भी काम करना चाहिए ना वो उत्साहपूर्वक करना चाहिए। समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतेर भिखनटोला नामा ग्रामा। बोल रहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नामक गांव है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये क्या पूछेगा कि भिखनटोला किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो बिहार में। किस राज्य में है, बिहार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिखनटोला नामक गांव किस राज्य में है, तो बिहार में। ठीक है, आगे लिखा है कि निवसंती समा तत्राति निर्धना शिक्षा वहीना क्लिष्ट जीवना जना। बोल रहा है कि वहाँ बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। कहाँ, तो भिखनटोला में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ शिक्षा विहीन लोग निवास करते थे, तो भिखनटोला में। कहाँ बहुत गरीब लोग निवास करते थे, भिखनटोला में। ठीक है, कहाँ कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे, कहाँ, तो भिखनटोला में। समझे। आगे लिखा है कि तेस वेवान यतम्यस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितायाम कुटियाम नवसत।
बोल रहा है कि उन सबों में एक व्यक्ति परिवार का गांव से बाहर स्थित एक कुटिया में निवास करता था। जो उन सभी गांव में, जो भिखनटोला गांव था, उन सभी में जितना भी भिखनटोला गांव में रहता था, उनमें से एक घर था जो कि गांव के बाहर कुटिया में रहते थे। समझ गए? लिखा है कि कुटी तो जीर्ण प्रायात्वात परिवार जनान, क्या लिखा है, आत पमात्रात रक्षित न वृष्टि। बोल रहा है कि झोपड़ी टूटी जैसी थी, जो परिवार वाले को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। झोपड़ी इतनी जर्जर थी ना, झोपड़ी केवल अगर धूप से बचा पाती थी, वर्षा से नहीं। अगर वर्षा का दिन होता, मतलब वर्षा आती थी, तो झोपड़ी से क्या होता है कि वर्षा, मतलब झोपड़ी में वर्षा का पानी टप टप से चूता था। यानी झोपड़ी कुछ इस तरह थी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि परिवारे स्वयं गृही स्वामी तस्य भार्या त्रयोएका कनिष्या दूषिता चैत्यासन तस्माद ग्रामात। ठीक है, यहाँ तक पहले सुने, यहाँ तक का हिंदी क्या हुआ कि बोल रहा है परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। ठीक है, देखो कर्मवीर नाम का लड़का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी कर्मवीर का चर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कर्मवीर नाम का लड़का है। ठीक है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो 4। यानी उसका पिता रहता है, पत्नी मतलब उसकी माँ रहती है, और उसकी छोटी बहन। ठीक है, और एक कर्मवीर। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्मवीर के परिवार में सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो 4। कितनी थी? 4। ठीक है, आगे लिखा है कि तस्मात् ग्रामात् कोशम क्या लिखा, क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन स्थापिता। बोल रहा है कि उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा निरूपित किया गया था या स्थापित किया गया था। ठीक है, अब पूछेगा कि भिखनटोला, इन प्राथमिक विद्यालय भिखनटोला नामक गांव से कितने कोस की दूरी पर था? तो मात्र 1 कोस की दूरी पर। कितने कोस की दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो प्राथमिक विद्यालय था उसको किसके द्वारा बनवाया गया था या स्थापित किया गया था? तो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा। प्रशासन मतलब क्या? सरकार का ही एक तो भाग है, प्रशासन द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षिका समागता। बोल रहा है वहाँ एक नवीन विचार वाले या नवीन दृष्टि वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भिखनटोला गांव आए। ठीक है, भिखनटोला गांव आए, भिखनटोला देखने आए। ठीक है, भिखनटोला देखने आए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या पूछेगा कि भिखनटोला देखने कौन आए? तो शिक्षक। कौन देखने आए? शिक्षक। ठीक है, अगला है भिखनटोला दृष्टुम गात सा कदाचित खेलन रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य पात्रम नियेन स्वभावेन भवूत। बोल रहा है कि वो भिखनटोला नामक गांव में उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। ठीक है, दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कौन खेल में मग्न था? तो करमवीर। कौन था? करमवीर खेल में मग्न था। कौन था? करमवीर खेल में मग्न था। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो हम बता दिए कि भिखनटोला देखने कौन आए? तो शिक्षक देखने आए थे भिखनटोला। कौन देखने आए थे? शिक्षक। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि शिक्षम बालकम एन स्वविद्यालयम आनी स्वम शिक्षतुम आवरत। बोल रहा है शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा शिक्षक ने बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय। कहाँ ले गए? विद्यालय। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है कि बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गतिरीति मन्यमानो निरंतम अध्ययन वसायन विद्या दिगामाय निरतो भवत। बोल रहा है कि बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन शिक्षा को परिश्रम पूर्वक या कौन शिक्षा को असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा? तो कौन? करमवीर। अरे बालक का नाम करमवीर ही है तो करमवीर है। ठीक है, समझे? चलिए आगे लिखा है कि कर्मशः उच्च विद्यालयम गतस्य एव शिक्षकस्य
अध्यापनेन स्व अध्यावसायन च प्रथमम प्राप्त। बोल रहा है कि इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग से तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? तो कर्मवीर ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कर्मवीर ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझे, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भया स्वविद्या गुरुनोपदृष्टियो सबालक पित्रोर अथार्भावे अपि छात्रावृत्ति कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत तत्रापि गुरूणां प्रिय सन् शतं पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा विहित चेष्टा आकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। क्या हो गया कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। ठीक है, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तपस्या से कम नहीं है, शिक्षा की प्राप्ति एक तपस्या के समान है। ठीक है, आगे लिखा है कि अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। ठीक है, देखिए उसका पिता इतना निर्धन था कि वो मतलब सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाता था। ठीक है, तो उसको क्या मिला? छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद वो महाविद्यालय में नामांकन करवाए। ठीक है, वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। अब देखिए जो बालक परिश्रमी होते हैं, ठीक है, अध्ययनशील रहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा अपने शिक्षक का प्रिय ही होते हैं। ठीक है, तो वही बोला है कि वहाँ भी वो शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय था, अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। कौन? तो कर्मवीर। कौन लग गया? कर्मवीर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि महाविद्यालय पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादस्य कृतवान। बोल रहा है कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। ठीक है, वो महाविद्यालय में पुस्तकालय था, वहीं पर वो ज़्यादातर क्या करता था? अध्ययन करता था। कौन? कर्मवीर। कौन करता था? कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर करता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या चर्चा लिखा है। लिखा है कि तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्त स्व महाविद्यालय ख्यातिम वर्धत। बोल रहा है कि स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाई या इज्जत बढ़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या पूछेगा? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि महाविद्यालय की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो कर्मवीर ने। किसने? कर्मवीर ने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कर्मवीर ने महाविद्यालय की परीक्षा में मतलब स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाते हैं? तो कर्मवीर। कौन बढ़ाते हैं? तो कर्मवीर जो है ना अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो इसीलिए वो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है ना जानतम पित्त रावस्य विद्या जनयाम प्रतिष्ठाम। क्या हो गया इसका हिंदी? कि सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश सुनाई पड़ता था। अब देखिए कोई अगर इतना महान काम करेगा कि इंटर में भी प्रथम स्थान, यानी +2 में भी प्रथम स्थान और अपने महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान, अभी का दौर नहीं बात कर रहे हैं, बहुत पहले का बात कर रहे हैं कि उस समय अगर प्रथम स्थान लाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी चर्चा होगी ना। जब देखिए लोगों को खाने तक कम नहीं मिलता था, वो पढ़ लिख के हर एक चीज़ में प्रथम स्थान ला रहा था, तो उसका तो ख्याति होबे करेगा, होगा ना होगा। जैसे अभी के दौर में अगर देखिए कहीं अगर समाज में पढ़ने मतलब उतना पैसा नहीं है जो कि एक यूपीएससी का तैयारी कर सके, और यूपीएससी का कोई तैयारी करके आईएएस बन जाए, तो वो समझे कि उस समाज में उसका कितना महत्व होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ बहुत आईएएस है तो वहाँ उसका कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक भी आईएएस नहीं है कि जिसने कि यूपीएससी क्रैक करके वो आईएएस बना हो, अब वहाँ वो आईएएस बन जाए, तो देखिए कितना उसका ख्याति होगा। ठीक है, तो वही काम कर्मवीर कर रहे थे उस समय। ठीक है, तो पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब उसके पिता को, अब कोई किसी का पिता अगर बहुत गरीब है, ठीक है, अब उसको समाज में कौन नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। लेकिन अगर आप ही लोग अगर 450 से प्लस ला लिए
ठीक है, तो आपका ख्याति होगा। अगर आप स्कूल टॉप कर दिए, जिला टॉप कर दिए या स्टेट टॉप कर दिए, ठीक है, तो आपका ख्याति होगा। अगर आपका ख्याति होगा तो जरूर पूछेगा कि किसका बेटा है, तो बताएगा फलाना का बेटा है। तो इस एवज में आपका, अगर आपको पिता को समाज में कोई नहीं जानता था, अगर आप स्टेट टॉपर हो गए तो आपको पूरा स्टेट जानेगा और आपके कारण आपके पिता को जानेगा। ठीक है, तो इसीलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि वर्ष अंतरेण 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यावसने व्यापक विषय ज्ञानं च उन्नतम स्थानम वाप साक्षात्कारे च इधर छोड़ दिए। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अब देखिए ये लोक सेवा जिसे कि आप यूपीएससी कहते हैं ना, उसको भी क्रैक कर लिया इन्होंने। ठीक है, आगे लिखेंगे साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापकनेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्य परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासनेन च परम प्रीता अभून। बोल रहा है कि साक्षात्कार में सीमित सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से भी अति प्रसन्न हुए। देखिए वो जितना परिश्रम करके केंद्रीय परीक्षा में सफल हुए, जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी इनकी कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभूत वर्तते। आज बोल रहा है कि आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसकी प्रतिष्ठा अपने राज्य के अलावा केंद्र में भी है, तो किसकी? राम प्रवेश राम की। ठीक है, या क्वेश्चन पूछेगा कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम को ही कर्मवीर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तस्य प्रशासनम क्षमता संकट काले च निर्णयस्य समर्थम सर्वेषाम वर्जके वर्तते। बोल रहा है कि उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। ठीक है, उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है, यानी सबों के लिए सीखने योग्य है। ठीक है, बोल रहा है कि नुन्नम 100 कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजात। बोल रहा है कि अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासनिक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, आगे लिखा है कि सत्यम उक्तम उद्योगिन पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी। बोल रहा है कि सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो ही लक्ष्मी प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है, तो आंसर में क्या लगाना है? परिश्रमी व्यक्ति। ठीक है, तो ये था कर्मवीर कथा। बताइए कर्मवीर कथा आपको कैसा लगा? ठीक है, कोई दिक्कत कर्मवीर कथा में? चलिए, अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं तो इसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लेक्चर आएगा, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।